बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। लाहौर न्यूज़ आपके लिए रोज़ाना ये इफ्तार ट्रांसमिशन लेकर आता है जिसमें हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो कि हमें सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे देते हैं। तो हमारे साथ हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। सना कमर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। और ये बताइए कि आपका कैसा चल रहा है, पूरा रमजान कैसा गुजरा है आपका? रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपको तो डिहाइड्रेशन का मसला नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी मसला नहीं है। चले ये अच्छा है कि हमारे जो भी गेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट आता है उसको एटलीस्ट ये मसला नहीं होता क्योंकि इनको पता होता है कि कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी। पता वैसे हमें भी होता है लेकिन हम फिर भी फ्राइड आइटम्स की तरफ चले जाते हैं। जैसा ना बहुत ज्यादा इशू ये आता है कि रोजे रखने की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, स्टमक को बहुत से मसले हो जाते हैं। तो कॉमन इश्यूज के साथ स्टमक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग आपके पास और फिर आप उन्हें कैसे रिजॉल्व करती हैं? स्टमक इश्यूज की अगर बात की जाए ना तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे लोग हमारे पास ये स्टमक इश्यूज, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स जो कि प्रोलॉन्ग अगर चले तो फिर वो गर्ड और इस तरह की अल्सर्स में चेंज हो जाता है। जिन लोगों को पहले स्टमक के मसाइल होते हैं वो जब रमज़ान उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है कि वो अपनी स्टमक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन वो रमज़ान में भी जब गलत ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिर उनका जो है ना एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब ठीक है, गलत ऑप्शंस हमें पता है, हमारी गलत ऑप्शंस कहाँ पर हैं। हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं, हम समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, बाहर की चीजें लाके खाते हैं, कचौरियां चलती हैं, मतलब ये तो दस्तरखान में रौनक होती है जिसको हम खाते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप इसको कंट्रोल कर भी लें, आप हफ्ते में एक बार या 2 बार या इसके क्वांटिटी पोर्शन को भी कंट्रोल कर ले तो भी आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जो कंटिन्यूसली जो डेली ये चीजें खा रहा है और वो मेडिसिन भी नहीं खा सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन भी आपको डिस्टर्ब करेगी। गर्मी कुछ लोग होते हैं मेडिसिन का नाम सुन के भाग जाते हैं कि जब उन्हें मेडिसिन नहीं खाना, फिर आप उन्हें रेमेडीज की तरफ लाती हैं। क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह आप अपनी एसिडिटी और स्टमक इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले होता ये है कि लोग जो भी स्टमक इश्यूज के साथ आ रहे होते हैं ना उनका इफ्तारी का और सहरी का पैटर्न दोनों बहुत खराब हुए हुए होते हैं। उसमें फूड ऑप्शंस उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। फिर जब वो हमारे पास ये ऑप्शंस लेकर आते हैं, जो भी हमारे पास स्टमक इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आ रहे होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो रेमेडीज बताई जाती हैं। उसके रेमेडीज में हम क्या ऑप्शंस बताते हैं? वाटर इनटेक। अब आजकल आपने भी कहा कि सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि इफ्तार हम इतना अपना हैवी कर लेते हैं। इफ्तार में इस तरह की ऑप्शंस को चूज करते हैं जिसमें आपके पास सारी फ्राइड आइटम्स होती हैं और पानी इतना ज्यादा पी लेते हैं कि फिर आपको नींद का तो कोई तस्वुर ही नहीं है ना कि आपको 2 बजे तक नींद। वॉशरूम में आना जाना लगा रहता है और उसके साथ साथ आप नमाज भी नहीं खड़े होकर पढ़ सकते। और फिर बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन चूज कर लिया कि वो नमाज को या तो स्किप कर देते हैं या फिर वो उसको जो है बैठ के पढ़ने को इस तरह से करते हैं। लेकिन इसको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं? सहरी की ऑप्शन और इफ्तार की ऑप्शन में आपको एक प्रॉपर मील पैटर्न के साथ बताऊंगी। आपने अपना जो सहर है उसको जिनकी स्टमक प्रॉब्लम है उनके लिए बात कर रही हूँ। सहरी जब स्टार्ट करनी है तो आपने आधा घंटा पहले चिया सीड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जितनी भी एसिडिटी होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। सहर में आधा घंटा पहले आपने चिया सीड्स लिए, आधे घंटे के बाद आपने अपना सहरी स्टार्ट की। उसमें आपने जो होल ग्रेन है आटा उसकी चपाती ले लें। अगर आपका दिल नहीं है चपाती खाने का या फिर मोस्टली लोग इफ्तार में खा लेते हैं, जो वेट लॉस की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो इफ्तार में यूज कर लेते हैं, तो आप उसकी जगह पे दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने आजकल एक वेट लॉस के लिए भी बहुत सारे डाइटिशियंस भी रिकमेंड करते हैं योगर्ट स्मूदी या फिर चिया पुडिंग, उसको हम बोलते हैं कि चिया सीड डाले योगर्ट के अंदर, उसके ऊपर हमने ग्रेनुला डाला, साथ में हमने स्ट्रॉबेरीज ले ली, कोई भी बेरीज, बनाना का एक बहुत अच्छा सा मील बना के खा लिया। अब उसको मैंने एक ऑप्शंस दी कि मोस्टली लोगों को ना ग्रेनुला जब परचेज करने जाते थे तो मेरे पास एक पेशेंट का ये क्वेश्चन आया कि इसमें सोडियम कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और ये प्रोसेस्ड भी है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको घर में ट्राई किया जाए। तो घर में उसकी बाकी सारी रेसिपी वही रही, तो उसके साथ हमने दलिया का इस्तेमाल कर दिया। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट हमारा वहां से पूरा हो गया और वो एक हमारे पास एक बहुत हेल्दी सा मील आ गया। वो हमने लिया और उसके साथ हमने पानी इस्तेमाल किया। लस्सी के इस्तेमाल को इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रही क्योंकि
सी हमने दही ले लिया तो हमारा जो कंटेंट था उसका वो कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट हो गया। पानी के साथ हम उसको पूरा करें तो एक ये मील हो जाता है। अगर आप चपाती ले रही हैं और उसके साथ आपको प्रोटीन कंटेंट भी लेना जरूरी है, तो स्टमक वाले जो पेशेंट हैं वो एग योक का इस्तेमाल ना करें, वो एग वाइट लें, उसके अंदर वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें, बॉयल वेजिटेबल डाल लें, उसको ऑमलेट बनाए अच्छा सा, और वो आप अपनी होल ग्रेन चपाती के साथ इस्तेमाल करें। उसके साथ फिर आप लस्सी ले सकते हैं। ये सहर की आपके पास एक जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो, इसके साथ वाटर कंटेंट आप अपना अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं वाटर इनटेक इतना ज्यादा कर लेते हैं, हम ऊँटों की तरह पानी पी लेते हैं शहर में कि जैसे सारा दिन इसी पानी ने हमारे स्टमक में रहना है। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो घरों में होती है कि जैसे ही खाना फिनिश किया, आपका मील खत्म हुआ, उसके बाद आपकी पानी की बोतल सारी सबने मुंह लगाया है, गिलास पकड़े हैं कि बस पानी पी पी के निहाल हो जाओ, बेहाल हो जाओ आप। वो जो पानी पीते हैं वो हमारे ब्लडर में 1 से 2 घंटे के बाद वो सारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो वो फिर उसकी कोई भी हमारे बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का हेल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हेल्दी क्या, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि हम सो भी नहीं पाते, इवन हम करवट भी नहीं ले पा रहे होते, इतना पानी होता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये है कि आप अपना जो जब आप जाग रहे हैं उस दौरान आप 1 घंटे के डिफरेंस से 1-1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिए, तो वो आपकी डिहाइड्रेशन को भी कम कर देगा। और वो एक अच्छी ऑप्शन भी है। हाँ, बजाय कि आप एकदम से इतना पानी पी लें, वो आप इफ्तार से सहरी तक पीते रहें ताकि आपके बॉडी को प्रॉपर उसका और अगर जो लोग सो जाते हैं, मैं जैसा कि मैं सो जाती हूँ, मेरी रूटीन है कि मैं 12 बजे सो जाती हूँ, तो मैं उससे पहले जो इफ्तार के मेरे पास 4-5 घंटे होते हैं, मैं उसमें घंटे के डिफरेंस से अपना वाटर इनटेक पूरा कर लेती हूँ। तो ये भी है कि अगर आपने सोना भी है तो आप उसको अपना इफ्तार के बाद मैनेज कर लेते हैं। उसका ये होगा कि आपने खाना कम खाया तो फिर वाटर जो है ना वो आपकी बॉडी में रेजिस्ट भी करेगा, और अगर आपने बहुत ज्यादा खाया और पानी भी पी रहे हैं तो फिर वो बॉडी में रेजिस्ट नहीं करेगा, फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा, वो ब्लॉटिंग होगी और फिर फजर की नमाज भी अदा नहीं होती। ये सब कुछ तो देखने को मिलता है। अच्छा, ये आपने बता दी हमारा सहर मील होना चाहिए जिसमें चिया सीड्स और वो एक योगर्ट के साथ जो भी है वो, या चपाती ले रहे हैं तो फिर वेजिटेबल्स के साथ आप ऑमलेट बना के ले लें। लेकिन इफ्तार में आप क्या प्रेफर करेंगी और किस तरह से इफ्तार होना चाहिए? इफ्तार में सबसे पहले तो अगर आप स्टमक के जो भी प्रॉब्लम जिनको हुई हुई है वो ये करें कि वो अपना जो भी मशरूब है उसको ज़रूर ऑब्जर्व करें कि वो क्या ले रहे हैं। सादा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेमन वाटर लिया जा सकता है, और ORS का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप खजूर लें और उसके साथ आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन लें, ये आप अपना इफ्तार करें। उसके बाद आप अपने नमाज पढ़ें और उसके बाद फ्रूट चाट, अगर आपने जस्ट फ्रूट चाट लेनी है तो उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। खाने में आपकी वही चपाती होगी और उसके साथ कोई भी प्रोटीन का पोर्शन हो जाएगा। और अगर आप फ्रूट चाट को एक हेल्दी मील बनाना चाह रहे हैं प्रॉपर, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, चिकन चंक्स ऐड कर लेंगे प्रोटीन के कंटेंट को पूरा करने के लिए। फ्रूट चाट के अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल थोड़ी सी उसी के अंदर ऐड कर लेंगे, तो वो आपका एक हेल्दी मील प्रॉपरली बन जाएगा। बेसिकली हमने जब भी अपने मील को ऑब्जर्व करना है तो उसमें हमने अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंटेंट को ऑब्जर्व करना है कि अगर ये पूरा हमें मिल रहा है एक ही मील के अंदर तो वो हमारे लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। तो अब जो मैंने आपको फ्रूट चाट या फिर वो जो हेल्दी सैलेड वाली ऑप्शन बताई है उसके अंदर फैट कंटेंट नहीं है। फैट कंटेंट को 2 तरीकों से पूरा किया जा सकता है। एक तो आप ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर, तो उसके जरिए आप अपना फैट कंटेंट पूरा कर सकते हैं जो भी है। और अगर वो नहीं तो फिर आप बादाम का इस्तेमाल करके भी अपना फैट कंटेंट जो मतलब नेचुरल और हेल्दी फैट्स आपके बॉडी को चाहिए वो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, रमजान में ये भी बहुत होता है कि किडनी इश्यूज बहुत ज्यादा लोगों को हो जाता है, पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी में, यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को साइड पे पेन हो रही है, अब समझ नहीं आ रही कि क्या अपेंडिक्स की पेन है या किडनी का पेन है। ऑब्वियसली होता तो किडनी का है, पानी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो फिर उसको किस तरह से थ्रू रेमेडीज या उसके प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ ये ऑप्शन, जब ये वाली ऑप्शन हो जाती है तो उसके बाद फिर प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पिए तो उससे फिर आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। लेमन वाटर से लेमन इसको पानी में लेमन स्क्वीज करें और अगर आपको उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें तो वो, ये बेसिकली डिहाइड्रेशन की ही एक टाइप है ना, तो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए आप वाटर भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे फ्रूट्स हैं,
लेटस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट में आप वाटरमेलन जिनका कंटेंट, वाटर कंटेंट जिन सब्जियों का अच्छा है वो अगर इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स कौन सी, अभी जैसे रमजान है तो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, वेजिटेबल्स कौन सी आप सजेस्ट करेंगे कि ये वेजिटेबल्स आप जैसे बताया कि फ्रूट चाट के अंदर भी आप ऐड कर सकती हैं, मॉर्निंग में ऑमलेट में भी वेजिटेबल्स बॉईल करके, कौन सी वेजिटेबल्स? सीजनल वेजिटेबल, सीजनल में आपके पास आजकल कैप्सिकम अवेलेबल है, आपके पास कैरेट, मिर्च है, गाजर है, इसके अलावा लेटेस अवेलेबल है, वो भी आप डाल सकते हैं। मटर अगर आपका दिल है तो आप डाल लें, और अगर अभी वैसे अवेलेबिलिटी भी नहीं है उसकी उस तरह से तो आप लेटेस भी वेजिटेबल्स में आता है, लेटेस भी वेजिटेबल में आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैलेड के साथ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैबेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, किकम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किकम्बर को आप स्मूदी की फॉर्म में भी बना के ले सकते हैं। किकम्बर को स्ट्रॉबेरी के साथ मिक्स करें और उसका एक बहुत अच्छा सा स्मूदी बन जाता है, और वो फाइबर कंटेंट भी उसमें बहुत अच्छा होता है जो हमारे स्टमक हेल्थ के लिए अच्छा है। में भी हमारे लोग चीनी ऐड कर देते हैं, उसका क्या करें? उसको वो कहते हैं हमें मीठा चाहिए और उसमें चीनी ऐड कर दी। टेस्ट बर्ड्स को तो अब आपने खुद इनहेंस करना है कि अपने टेस्ट बर्ड, आप देखें, मैं हमेशा एक देती हूँ एग्जांपल देती हूँ कि पिज़्ज़ा का टेस्ट हमें बचपन से नहीं पता था, हमने अपने इन्वायरमेंट से ही उसको अडॉप्ट किया ना कि वो क्या टेस्ट है। इसी तरह से आप जो भी थोड़ी देर के लिए उसको आप मेडिसिन समझ के अगर आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसको खाने को अपना एक ऑप्शन बनाएं, ग्रेजुअली ऑप्शन बनाएंगे तो वो अब मैं जब कॉलेज स्कूल में थी तो मैं ऐसे कोक का जो इनटेक है ना वो बहुत ज्यादा करती, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेती थी। मैंने अपने माइंड सेट के थ्रू अपनी लाइफ को जो है ना वो बैलेंस किया इस तरह से कि अब मैंने कभी फिजी ड्रिंक्स की तरफ देखा भी नहीं है, इसलिए कि मैं सारा दिन जब पेशेंट को रिकमेंड कर रही होती हूँ तो वो मेरा एक माइंड सेट बन गया कि अब ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, तो मैं खुद भी नहीं ले सकती। तो इसलिए जब हम बार बार एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसकी आदत बनती है, एकदम से किसी भी चीज की हमें आदत नहीं पड़ती। ओके, वो पहले आपने टेस्ट पर, अब जैसे आपने बोला कि स्ट्रॉबेरी या कुकम्बर को आपने स्मूदी बना के ले लिया, तब अब वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें आप कोई भी अगर शुगर या कोई भी सॉल्ट या कुछ भी ऐड ना करें तो वो होती तो टेस्टलेस ही है, कोई इतना अच्छा टेस्ट तो नहीं होता। तो मुझे घर में ये सुनने को मिलता है तुम कैसे पी लेती हो, तुम कैसे खा लेती हो, ये बिल्कुल टेस्टलेस है, और ये सारी विल पावर और ब्रेन गेम है। एग्जैक्टली, ये सारा मेंटली आपको है, जितना आप मेंटली साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे ना, ठीक है, करने को तो हम करेले का जूस भी नाक बंद करके पी जाते हैं ना कि उसका रिलीफ होगा हमें। अच्छा, करेला पाउडर, मैंने बहुत से लोगों को देखा है घर में ये प्रैक्टिस है कि वो करेला पाउडर यूज करते हैं ड्यूरिंग रमजान भी, तो ये बेनिफिशियल है? ये क्या इसमें क्या बिल्कुल भी ये बेनिफिशियल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस के बजाय जो मैंने आपको एक हेल्दी ऑप्शंस बताई, अगर उनको अडॉप्ट करें, करेला के अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है, बस वो बॉडी को थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफाई कर देता है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। उसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है इतना ज्यादा कि आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसका इस्तेमाल करें, तो इसलिए आप अगर उसको एक नॉर्मल पोर्शन में रह के इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि सिर्फ जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सिर्फ आप उनके जरिए भी अपनी बॉडी के अंदर जितने भी आप में वो कहते हैं ना मिनरल्स की जरूरत है या फाइबर की जरूरत है या कैलोरीज की जरूरत है, वो सब कुछ आप अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रोटीन कंटेंट भी। थैंक यू सो मच सना आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।